नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू प्रसाद यादव को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है, इसी वजह से उन्हें इस मामले में बरी करने का फैसला लिया गया। हाजीपुर सिविल कोर्ट की तरफ से लालू यादव को ये बड़ी राहत दी गई। वैसे इससे पहले 2009 में भी चुनाव के दौरान लालू यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पे कोर्ट ने उन्हें 6000 के जुर्माने के साथ बरी कर दिया है। और अब इस 2015 वाले मामले में भी लालू यादव को बड़ी राहत मिली। यहाँ सबूतों के अभाव में छोड़ने का फैसला किया गया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना अब जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त है और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस में हर आए दिन नेताओं के इस्तीफे से साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ लोगों के लिए कांग्रेस घर है, कुछ लोगों का घर कांग्रेस से चलता है और पार्टी में ऐसे ही लोगों का ताजपोशी हो रहा, लेकिन कांग्रेस मेरा घर था और मेरा घर कांग्रेस नहीं चलाता। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर विकास कार्य करता है। इसके चलते रेलवे को कई बार ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं, तो वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ता है यात्रियों को इससे सुविधा ना हो। इसलिए रेलवे प्रभावित ट्रेनों की जानकारी पहले ही यात्रियों के साथ साझा कर लेता है। इसी कड़ी में प्रयागराज मंडल के चौपन चुनार खंड के चुरका स्टेशन पर हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के किशनपुर, रामभद्रपुर, हाईघाट, थलवाड़ा स्टेशन पर NI कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इस बार कोई रन आउट नहीं होने वाला है और सबसे लंबी इनिंग होगी। उसका इशारा महागठबंधन की सरकार की तरफ था। वहीं CBI की छापेमारी पर उन्होंने कहा है कि जो लोग डरेगा वो मरेगा और जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। जब बीजेपी राज्य में डरती या हारती है तो वो अपने 3 जमाई CBI, ED और IT को आगे रखती है। जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो बीजेपी मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करती है और जब नीरव मोदी जैसे धोखेबाज भाग जाते हैं तो वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव के जमाई वाले बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी तो वो और जल्दी स्वस्थ और उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। वहीं मंच पर मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब की पवित्र धरती पर हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। PM मोदी ने जो कैंसर अस्पताल देश को समर्पित किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि पंजाब कैंसर से बहुत पीड़ित हो चुका है। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की आज बैठक हुई। विधायकों को खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर यह बैठक CM केजरीवाल के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय आतिशी और इमरान हुसैन राखी बिड़वाल भी मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे कहा है कि उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा और रिश्वत की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी राजनीति मामलों की समिति बुधवार की शाम को बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी। केरल सरकार की लैंगिक समानता नीति की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि वामपंथी सरकार यह तय नहीं करेगी कि स्कूल में बच्चे कैसे वर्दी पहने। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को कैसी वर्दी पहननी चाहिए यह तय करना शिक्षण संस्थानों का अधिकार है। राज्य सरकार की लैंगिक समानता नीति की खास तौर से वर्दियों के मामले में कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी इंडियन यूनियन, मुस्लिम लीग और मुसलमान समुदाय के अन्य कट्टरपंथी संगठनों द्वारा आलोचना की जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। नवगठित महागठबंधन सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की बैठक में नीतीश के पक्ष में 160 सदस्यों ने वोट किया। वहीं विपक्षी सदस्यों के सदन से वॉकआउट के कारण सरकार के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। नीतीश सरकार को JDU, RJD, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, माकपा, भाकपा, माले और एक निर्दलीय समिति 164 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन बीमार होने के कारण JDU के विजेंद्र प्रसाद यादव और बीमा भारती तथा अन्य वजह से माकपा के सूर्यकांत पासवान और हम के प्रफुल्ल मांझी सदन में उपस्थित नहीं हो सके।
हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। सपना चौधरी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। डांसर सपना चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस हरियाणा के लिए रवाना हो गई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सक पाई है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ पुलिस बुधवार सुबह ही रवाना हो चुकी। माना जा रहा है कि सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को लखनऊ की SCJM अदालत ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। IPO में पैसा लगाने वाले के लिए अच्छी खबर है। लंबे अंतराल के बाद एक और कंपनी अपना IPO लेकर आई है। यह कंपनी ड्रीमवर्क्स सर्विसेज का IPO बुधवार 24 अगस्त 2005 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। कंपनी के IPO को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पांस। दोपहर करीब 12 बजे तक ड्रीमवर्क्स IPO का रिटेल कोटा 3.22 गुना सब्सक्राइब हो गया। भारतीय रेलवे इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश के सभी रेलवे जोन को आधुनिक बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार रेलवे के लिए बजट भी दिल खोलकर जारी कर रही है। इसी कड़ी में देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में शुरुआती दौर में 5 नई ट्रेनें आई। इन ट्रेनों को संभावित रूट का खाका भी तैयार कर लिया गया। इन संभावित रूट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। रैक से लेकर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को कई इलाकों में बारिश हुई। साउथ और सेंट्रल दिल्ली में हल्की बरसात देखने को मिली, लेकिन लंबे समय से दिल्ली वासियों का झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग का अनुमान है कि महीने के आखिर तक दिल्ली को तेज बारिश नसीब नहीं होने वाली। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार की संख्या बढ़ने वाली, इसकी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में अब यूपी की राजधानी लखनऊ एवं कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत सूबे के 43 जिलों में 2-2 फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में प्रदेश का पहला फास्ट चार्जिंग स्टेशन खुल चुका है, जहां 50 मिनट में इलेक्ट्रिक कार या SUV चार्ज हो जाएगी। हर जिले के 4 कोनों में फास्ट चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। इस संबंध में इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि वाहनों का दबाव ध्यान में रखते हुए यूपी के अन्य जिलों में चार्जिंग स्टेशन खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 120 चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन इनकी क्षमता सिर्फ 8 किलोवाट है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। राहुल गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और कांग्रेस उनसे पद संभालने की अपील भी करें, लेकिन उन्होंने इस पर अनिच्छा जाहिर की है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेताओं ने सोनिया गांधी से ही अपील की है कि वह 2024 तक पद पर बनी रहे। इस नेता का कहना है कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकता। ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी टूट सकती है और प्रियंका गांधी को 2024 के बाद कमान सौंप दी जाए। इस बीच सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत के नाम का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि यदि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है तो फिर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर सटी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस के मैरिट को लेकर चल रही सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। अब 12 सितंबर को अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। उस दिन इस बात का फैसला हो जाएगा कि मामले के आगे सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी को जिला जज की अदालत में केस की मैरिट पर सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील पेश की गई है। पिछले वर्ष सिविल जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजा व ज्ञानवापी को सौंपने संबंधित मांग को लेकर वादी राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने गुहार लगाई थी। हरियाणा पोलियो फ्री हो चुका है। अब हम प्रदेश को टीबी फ्री करने की ओर अग्रसर हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश को एनीमिया से मुक्त करने का अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे विशेषकर महिलाओं व बच्चों को काफी लाभ होगा। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को यहां मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में आयोजित मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत अडॉप्ट एवं डिस्ट्रिक्ट पहल का शुभारंभ करने के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कृष्ण मारुति इंडस्ट्री द्वारा CSR के तहत उपलब्ध करवाए गए 2 मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन में पोर्टेबल एक्सरे मशीन, टूरनेट मशीन सहित मेडिकल परीक्षण की कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि आज बिहार के नई नवेली महागठबंधन सरकार को बहुमत साबित करना पड़ा है। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कई आरोप लगाए गए, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में महागठबंधन सरकार आराम से बहुमत हासिल कर लेगी। ऐसे में स्पीकर विजय सिन्हा के लिए इस्तीफे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखकर इस्तीफा देने का रास्ता चुना। कांग्रेस पार्टी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया है। पार्टी ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस ने यूट्यूब और गूगल दोनों से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने चैनल को फिर रीस्टोर करने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम इसे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब गूगल की टीम से बातचीत जारी में कहा गया है कि यह कैसे हुआ। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होने वाली। राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होगी। यह 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में पूरी होगी।
होगी। बताया जा रहा है कि यात्रा में कांग्रेस के झंडे की जगह तिरंगा दिखाई देगा। झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार 30/9/2022 तक देने की स्वीकृति दी गई। साथ में पुनरीक्षण वेतनमान हेतु विकल्प चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक अवधि विस्तार किया गया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।